वहाँ पीछे कुछ हिल रहा है। हथौड़ा नीचे करके रखो। ओह नहीं, सुनो, यहाँ मीथेन है। जॉन को पावर स्टेशन बंद करने के लिए कहो। हम जल्दी जल्दी मीथेन, मीथेन जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। हटाओ इसे अभी के अभी। चलो जल्दी करो यहाँ से। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, क्विक। और फास्ट, और फास्ट, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से कर्टेन बिछाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो चलो जल्दी। अरे फटाफट करो। जल्दी लगाओ इसे, जल्दी लगाओ। अब इसे समय खींचो, नहीं, आगे हमारे करो। पास है, इतना धीरे करो, जल्दी करो। हाँ ये हो रहा है। जल्दी, जल्दी, जल्दी क्या कर रहे हो? जल्दी करो। संभाल कर, जल्दी से संभाल कर। निकलो, निकलो यहाँ से, जल्दी करो। हाँ। पूरा कवर जल्दी करो। करो, हाँ हटाओ इसे। जितना हो सके निकलो उतना। निकलो यहाँ से। अपना सर संभाल कर इसे पकड़ लो। लगता है खतरा टल गया। हम बच गए। हवा का वेग है। हे भगवान हमें माफ कर दो, क्योंकि आपकी शक्ति और महिमा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, हे भगवान बहुत बढ़िया काम किया हमें तुमने। माफ कर दो, माफ कर दो भगवान। हम आपकी शक्ति नहीं पहचान पाए भगवान, हमें माफ कर दो। हम यहाँ गोलाई में बैठकर बात कर रहे हैं। हम में से किसी के पास भी हल नहीं है। हमें कुछ तय करना होगा। मेरे ख्याल से वोट करना चाहिए। यह कुछ नहीं, बस मुफ्त की गर्मी है मेरे हिसाब से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या ढूंढ निकाला। एक्सक्यूज मी जॉन, हाँ, सब बंद होने से अच्छा है कि हमें पैसे मिलते रहें। खैर हम सभी को अपने पेट भरने की जरूरत है ना? मेरे परिवार के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। मतलब ये पैसा किसी काम करने अगर तुम लोग माइंस के नीचे मर जाओ तो। कैनी अब इस जगह में किसी भी अन्य खाने की तुलना में बहुत ज्यादा मीथेन भर चुका है। तुम हमें सैचे को फोन लगाते हो, वो यहाँ आए और वहाँ नीचे खान में जाते हैं। वो काम बंद कर देंगे, मीथेन हो या ना हो। तब तुम लोग क्या करोगे? स्मिटी तुम क्या करोगे? टीनी तुम क्या करोगे? क्या हमारे लिए कोई दूसरा काम है करने के लिए? है कैनी, और हम सब इसके बीच में बैठे हैं अभी। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हाँ, भगवान नरक में भी हमारी रक्षा नहीं करने वाले हैं जॉन। अब तुम सबने ये देखा है, शिफ्ट के बाद शिफ्ट बदतर से भी बदतर होते जा रहे हैं। सब खराब हो रहा है। जिक, अगर मैं नीचे मर गया तो मेरे परिवार को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। मैं यहाँ ऊपर बिना किसी जॉब के समझ लो बिल्कुल बेकार हूँ। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन में नापदान पंप की मदद से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये फैल जाएगा तब हम सब के सब डूबकर मर जाएंगे। क्या तुम इस लिस्ट में आना चाहते हो? 15 सालों से मुझे कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। ये किस तरह का तर्क हुआ केन? खदान के पक्ष में सबको हाँ बोलना होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, तो कैनी, रियान को हमारे साथ वहां नीचे नहीं जाना चाहिए। गुड नाइट, कल मिलते हैं। मेरा लड़का क्या करेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हे, आराम से, गुस्सा थूक दो। मेरी बात सुनो, मुझे देखो, हमने वोट किया है ना? हम सब काम पर जाएंगे। हमें अपने खाने का इंतजाम करना है, ठीक है?
मैं कहता हूँ हम नीचे जाएंगे, लेकिन पहले कुछ पी लेते हैं, क्योंकि जॉन पीता नहीं है। तुम ममाज बॉय हो, ठीक है? क्या कहते हो, ठीक है ना? तुम भी चलोगे ना? चलो सब मजे करेंगे आज तो। चलो सब मजा करेंगे, आज रात चल के पिएंगे। चलो। Coal miner, shine in your light, working in a mine shaft, dark as the night. What's it gonna do for you come back in? Gonna ask the Lord to let me come out again. Coal miner, shine in your light, working in a mine shaft, dark as the night. What you gonna do before you go back in? Gonna ask the Lord to let me come out again. Coal miner, shine in your light, working in a mine shaft, dark as the night. What you gonna do before you go back in? Gonna ask the Lord to let me come out again. तो देखो तुम ध्यान रखो। हमेशा की तरह ग्रिल कर हाँ, रहे मुझे हो। ये पसंद है। अरे चर्च लेडी, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। ठीक था। सर्विस कैसी थी? हाँ, मैं तुम पर कोयला बिखेरने मैं वाला अपने ऊपर कोयला नहीं बिखरने दूंगी। वैसे पादरी तुम्हारे बारे में पूछ रहे हूँ। ओह, सच में? थे। ठीक था। मेरे मरने के बारे में या डोनेशन देने के लिए पूछ रहे थे? अच्छे से बात करो। तुम्हें पता है मैं इस चीज को उतार कर फेंकना चाहता हूँ। ठीक है बेबी। अगले जीवन में करना। अब जाओ, जाकर हाय कहो। जाओ, हेलो कहो। जी मैम। कोई और कुछ खाना चाहेगा? सुनो, तुम स्कूल में जाकर पढ़ाई क्यों नहीं करते और देखो तुम्हें वहाँ कैसा लगता है? हे, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ पार्टी एंजॉय करो। उस बच्चे के सर पे फुटबॉल हेलमेट हो, ना कि कोई सख्त टोपी। हाँ, तुम्हारी बात सही है। गुड मॉर्निंग अंकल। जब हम खान में होंगे ये अंकल जेक वगैरह कुछ नहीं चलेगा, समझ गए? यस अंकल। भूमिगत जाने का मतलब किसी बालवाड़ी में जाना नहीं होता। आशा है तुम्हारे जूते वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि वो खदान बहुत नीचे है, वाटर टेबल के जितनी। वाटर टेबल क्या होता है? ये सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ पानी शुरू होता है। ये भूविज्ञान है। देखो, ये धारा 60 फीट से ज्यादा गहरी नहीं है। नदियां, झीलें, कुएं 200 फीट से ज्यादा गहरे नहीं है। हम 2000 फीट नीचे कोयला खनन कर रहे हैं। हम पानी का रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने उसे ये सब बताया था, यहाँ तक कि 3-4 बार समझाया था। हे, रुको रुको। मैं तुम्हारे मुंह से कोई और बकवास नहीं सुनना चाहता। ऐसे मत घूरो मुझे चुपचाप आपके बैठो। साथ नहीं रहना है, समझ गए? मैं ओके, परेशान हो ओके। चुका हूँ आपकी बकवास से। मैंने तुम्हारे हर चीज के लिए खर्च किया। दूर रहिए मुझसे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुनो मेरी बात, सुनो बेटे, सुनो। हे, वो सिर्फ 18 साल का है, ठीक है? हाँ, 18 साल का है। हम दोनों 18 साल में युद्ध के मैदान में उतर गए मुझे थे। पता है क्या नहीं? मुझे लगता है उसके अंदर अभी भी तुम्हारा खून है। अब बैठ जाओ।
शिफ्ट से पहले ड्रिंक के बारे में तुमसे क्या कहा था कैनी? हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था? रियान, रुको। तुम्हें ये करने की जरूरत है। मेरे पापा तुम्हारे डैड की तरह नहीं है मिस्टी, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है क्या? मेरे पास तुम्हारे लिए इंतजार करने का समय नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। देखो मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुम जानती हो। हैप्पी बर्थडे रसल। क्या कहना चाहिए रसल? थैंक यू ग्रेस। हाय सूजी। हाय। रीयूनियन के लिए कॉल आया था क्या? हाँ। क्या तुम जा रही हो? तुम्हारा दिन अच्छा बीते टेरेसा, और मैं आशा करती हूँ तुम और सैलिवा मेरे पति की अच्छे से देखभाल कर रहे हो। तुम्हारा दिन अच्छा हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, फिर से वहां जा रहे हो। आप सबको शर्म आनी चाहिए। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं बैठ सकती। रसेल, गाड़ी में जाकर बैठो। जाओ। दो घंटे दोस्तों, बस 2 घंटे। टेरेसा रुको। क्या हुआ? 9 नंबर की खान पर पंप काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा लगवाने के लिए ऑर्डर देती हूँ। ऑर्डर देने से कोई फायदा नहीं टेरेसा, हर कोई ये जानता है, हद है। हमारे पास रेस्क्यू टीम तक नहीं है। अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो तो ऐसा ही होगा। ये क्या बकवास है? हमने इस एरिया में किसी भी खदान से ज्यादा कोयले की खुदाई की है। आई एम सॉरी। इतना मीथेन लीक करते हुए मैंने पहली बार देखा है। बाहर का अधिकर्मी कहाँ है? वो अभी भी बीमार है। उसके बदले और कोई नहीं है? अगर सारे पंप हार मान जाए, जो कि ऐसा ही होने वाला है, तो मेरे सारे लोग 2 मील नीचे दबकर रह जाएंगे जब तक हम आग से पूरी तरह से जल नहीं जाते। तो क्या करने की सोच रहे हो? एमशा को कॉल करोगे? अगर मैंने एमएसएचए को कॉल किया तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा जब एमएसएचए यहाँ पर आ जाएंगे? वो हमारा काम बंद कर देंगे और हम सब काम से हाथ धो बैठेंगे। क्या तुम यही चाहती हो? हर एक सदस्य सही वक्त पर काम शुरू करेगा। सुन लिया तुमने? हाँ, मैं समझ गया। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरे इस एक कॉल से सभी दोस्तों का काम बंद हो सकता है और मेरे लोग जहाज पर नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारे पास कोई माइन रेस्क्यू नहीं है, बाहर कोई अधिकर्मी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कॉर्पोरेट को सिर्फ उनके कोयला और सभी मशीनरी की चिंता है, ना कि उन खानों में काम करने वाले कर्मचारियों की। ठीक है, इस केस को हम लोग सोमवार की सुबह खोलेंगे। नहीं, मैंने आज हमारी मदद करने के लिए एमएसएचए को कॉल किया है, सोमवार को नहीं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एमएसएचए का काम ये नहीं है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के पूरी खदान को बंद कर दे। मैं आज रात अपने लोगों को लेकर खदान में जा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन सोमवार की सुबह तक इंतजार करना होगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
संभाल के। ब्रेक 23 जॉन, ये बदतर होता जा रहा है। हाँ समझ गया। हे लाल हेलमेट बच्चे, तुम्हारे पापा ने कभी मैट और बीन के बारे में कुछ कहा है? नहीं ये उसको कभी नहीं बताया। नहीं, वो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो दोनों कुछ समय पहले इसी सेक्शन में काम करते पता थे। नहीं। अच्छे थे दोनों, लेकिन पता है तुम पहली बार यहाँ पर नीचे जाने वाले हो तो मुझे लगा तुम उन दोनों के बारे में कुछ जानते होंगे। पर क्यों? क्यों? यहाँ पर अंडरग्राउंड में मैट और बीन के जब पहले 8 दिन थे, तब हर शिफ्ट खत्म होने के बाद वो लोग बाहर आते और कहते कि उन्होंने कुछ अजीब देखा है। ये बात होगी शायद 9वें दिन की। उन्होंने कहा कि कोई भूत आया था और उनसे कहा कि अगर तुम दोबारा इस जगह पर वापस आए बच्चे तो तुम सब मारे जाओगे। ए रुक जाओ। बताओ, क्या वो दोनों वापस आए थे? बताओ ना डैड, क्या वो दोनों वापस आए थे क्या? बताओ ना, मुझे जानना है डैड, क्या हुआ था? उनके पास कोई चॉइस नहीं था, उन्हें काम तो करना ही था ना। हाँ, लेकिन अगर हम कहें कि कुछ ही समय बाकी है, शायद 10 दिन, जाने में ही भलाई है। हाँ, तब ऐसा लगता है कि भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। हाँ, भगवान या खुद शैतान। फिर क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ था, मुझे जानना है। इसे बता दें। छत गिर गई और वो सभी लड़के मारे गए। यहाँ 1 सेकंड में सब बदल जाता है। कोयला खोदना बहुत ही खतरनाक कारोबार है बच्चे। यहाँ तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना है, समझ गए? यस सर। और वो जो कहानी ये लोग मिलकर तुम्हें बता रहे थे उन लड़कों की मौत के बारे में, वो एक झूठ था। हम तो तुम्हें बस डरा रहे थे। ये हमारा भ्रम है कि अगर मीथेन ने हम पर हमला कर दिया तो हमें स्वर्गदूत राक्षस दिखाई देंगे। शायद हमें कभी ना दिखाई दें। कोयला खदान, तुम्हारा प्रकाश चमकता रहे। मिट्टी के नीचे काम कर हैं जैसे अंधेरे और रात में। प्रभु से विनती करते हैं ताकि फिर हम बाहर आ सके। एक बार और गाएंगे। कोयला खदान, तुम्हारा प्रकाश चमकता रहे। मिट्टी के नीचे काम करते हैं जैसे अंधेरी रात में। प्रभु से विनती करते हैं ताकि फिर बाहर आ सके। पंप काम नहीं कर रहा है। रिया,
यहाँ देखो, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का तरीका पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, ये पुराने काम करने की जगह है। नॉर्थ मेन, साउथ हाँ। मेन है। ये ओके। तीनों लाइन इस जगह पर आती हैं। ठीक है। अब यहाँ से भागने का पहला रास्ता वो है जहाँ से हम प्रवेश ट्रैक के जरिए आए हैं। दूसरा तरीका है फैन हाउस के जरिए कन्वेयर मार्ग से जाना है। बेल्ट बेल्ट एंट्री यहीं पर है, यहीं पर है। इसी जगह से कन्वेयर चलता है। अब अगर सब विफल हो जाता है तो तुम्हें यहाँ आना है, इस जगह पर, नॉर्थ मेन चैम्बर। ओके सर। ओके ओके। देखो यहाँ पर है Yes. नॉर्थ मेन चैम्बर। North ये वो Main जगह है Chamber। जहाँ एक शरण स्थान है जहाँ पे हवा, उपकरण, सब कुछ मिलेगा। रिफ्यूजी कैच। कैच, कैच। रिफ्यूजी कैच। हाँ, तुम्हारे पापा इसे सुरक्षित ताबूत कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? सुरक्षित ताबूत। सुरक्षित ताबूत क्योंकि वो चीज देखने में बिल्कुल एक ताबूत की तरह लगती है। समझ गए? हाँ। हाँ, और तुम्हें उस चीज की जरूरत पड़े तो समझ जाना तुम पहले ही मर चुके हो। लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि तब तुम्हें रिफ्यूजी कैच की जरूरत पड़ेगी। हाँ। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा बच्चे। अब तुम वहां पर जाओ और डैनियल तुम्हें दिखाएगा कि कैसे छत को बोल्ट किया जाता है। हाँ। मेरी बात समझ गए ना? ठीक है जाओ। ठीक है। अब जाओ वहां पर और काम शुरू कर दो। ओके सर। सुनो, क्या इसे भी शुरू कर दूं क्या? नहीं, हम पहले से ही 3-4 जगह खोज चुके हैं। अगर चाहो तो शॉर्टकट अपना लो। अब और ज्यादा चट्टाने मत तोड़ो बेवकूफ। मुझे चट्टानों की परवाह नहीं है, लेकिन हम धूल से मर जाएंगे। हाँ, मैंने सुन लिया। हाँ, सर। जाकर देखो सप्रेशन कंट्रोल को फिक्स कर सकते हो या नहीं। ओके सर। और हमें भिगो देना जलने से पहले। हे, यहाँ पर देखो, यहाँ हमारी प्लेट रखते हैं, समझ गए? ओके ओके। ये देखा तुमने? ये जरूरी है, ध्यान दो इधर, वरना तुम्हें चोट लग सकती है। ठीक है? ओके, यही ओके। चीज हमारे ऊपर खान को गिरने से बचाती है। सीधा छेद, सीधी पेच, गोंद स्पिन सेट, समझ गए? ऑलराइट ठीक है। चलो भी। उठो, बस ऊपर से खिसक गया होगा। कम ऑन, इसकी आदत डालो, ये होता ही रहेगा। गहरी सांस लो, सांस लेते रहो। ओके। अब अब ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक ही लग रहा है। ठीक हूँ। इसे ठीक करो। मदद चाहिए हो तो बता देना। हे रूस्टर, उस मजदूर को रोको। प्लान में चेंज है। हम लंबे समय से पहले यहाँ प्रवेश करने वाले हैं। रियान, दीवारों पर डस्टिंग करने का काम संभालो। आगे बढ़ो। बॉस, मैं उस पावर स्टेशन में जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके। लेकिन थोड़ा जल्दी करना। बॉस, ये नीचे आ रहा है। भागो, भागो, निकलो यहाँ से। जल्दी निकलो यहाँ से, चलो जल्दी जल्दी निकलो जल्दी, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। डैनी, भागो यहाँ से। चलो, जल्दी करो। निकलो जल्दी।
लगता है हम सब के सब फंस जाएंगे। पता नहीं क्या होगा। रियान! रियान! रियान, मैं ठीक हूँ। रियान, मैं ठीक हूँ। तुम हाँ। ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो बच्चे? ईश्वर ने बचा लिया। खैर सब ठीक है अभी। तुम उन्हें धन्यवाद कहना इस तरह से मुसीबत में डालने के लिए। हमने हार्पर को खो दिया। टाइनी, मिलर भी मर चुका है। कोई बात नहीं बेटा। उन तीनों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। डैनियल कहाँ है? मैंने डैनियल को देखा था, उसकी हालत सही नहीं थी। तेरी की। जानते हो तुमने मुझे मार डाला। तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था अभी। सिर्फ मेरी तुम्हारी बात वजह सुनो, से। अपने आप को नहीं, शांत रखो तुम। नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। चुप छोड़ो रहो। मुझे। कौन जानता है वो ब्लास्ट किस तरफ से आया था? मुझे लगता है कि ये माइंस के बाहर से आया था। मैं उस तरफ है। कैनी सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। मेरी पीठ जिस तरफ से थी, ये उस तरफ से आया था। हाँ, मुझे लगता है मेरे पीछे से आया था। हम कोई भी रास्ता क्यों ना चुने, माइंस में अभी हम बहुत अंदर की तरफ हैं। हाँ, तुमने सही कहा। खैर, अब हम फैल जाते हैं और उन लड़कों को ढूंढते हैं, ठीक है? अगर वो लोग जिंदा ना हो तो उन सबको एक जगह पर ले आना ताकि सब लोग आसानी से ढूंढ सकें। और उन सबसे उनकी लाइट्स, रेस्क्यूज, टूल्स, कर्टेंस कुछ भी मिले सब ले आना, क्योंकि वो हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, सब फैल जाओ और काम पे लग जाओ। लड़कों, फुर्ती दिखाओ। डैनियल! डैनियल तुम कहाँ हो? हेलो। डैनियल, हेलो। ओह टाइनी, ये सब क्या हो गया टाइनी? अरे हमारे पापा हमें देख रहे होंगे। कोयला खनिक, कोयला खनिक। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। एक दिन ऐसा राज्य आएगा और इस धरती को स्वर्ग जैसे बना देंगे। उस दिन से हमें रोजाना खाना मिलेगा, हमारे अतिक्रमण को माफ कर देगा, जैसे कि हम उन्हें माफ कर रहे हैं जिनके लिए हमने ये काम किया। मुझे माफ करना दोस्त। चलो चलते हैं। बुराई से उस राज्य के लिए
और उस शक्ति महिमा के लिए, हमेशा के लिए। आमीन। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। टाइनी सॉरी, आई एम सॉरी दोस्त। चलो चलते यहाँ से। लेकिन डैनियल और स्मिटी का क्या होगा? स्मिटी मेरे बिल्कुल पीछे ही है। मेरा सुझाव है तुम उसे ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, सब कुछ समेट लो और जो तुम्हें मिलेगा इस पाउडर बैग में डाल देना। अगर मैं विस्फोट के बारे में सही सोच रहा हूं तो हम नॉर्थ मेन ढूंढ लेते हैं, वहां रुक सकते हैं। उम्मीद करता हूं मदद के लिए वहां कोई आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। सावधान रहना दोस्तों। वो एक अच्छा लड़का था। आओ बच्चे, मैंने तुम्हें वहां देख लिया है। चलो। मुझे एक लाइफलाइन मिल गई है। हवा महसूस कर रहे हो? उसे महसूस करो। संभल कर चलो, आराम से। तुमने वो फील किया ज़ैक? क्या? पंखा अभी भी घूम रहा है। ये एक अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत है। डैम इट! हम यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। अब कहां से जाएंगे? मुझे लगता है हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जॉन। अगर हम इस रास्ते के बदले कोई और रास्ता ढूंढ सके तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, नीचे यहाँ आग है, यहाँ निश्चित रूप से सब जल जाएगा। कुछ और करना पड़ेगा। कम ऑन। भगवान के लिए। ओह केनी, सच में। एक बेकार दुनिया में रहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जॉन, क्या? हिम्मत भी मत करना। जब तुम 10 साल के थे मैं तब से तुम्हें जानता हूं। याद है? तुम्हें याद है उस समय कितनी मुश्किलें आई थी? हम यहां से बाहर निकलेंगे और उसके बाद क्या? तो ठीक है। तो ये लो बच्चे, तुम ये डिजर्व करते हो। कुछ है जो मुझे तुम सबको बताना चाहिए। क्या? MSHA को कॉल किया था और मैंने उनसे कहा हमें माइन रेस्क्यू चाहिए। मैंने उन्हें मिथेन के बारे में बताया है। मैंने उन्हें पंप्स के बारे में भी बताया था। सब कुछ बता दिया था। तुम हमें मारना चाहते हो? हम खुद मिट्टी खोद कर बाहर नहीं निकल सकते। अब तक दूसरी टीम भेज दी गई होगी। तुम उन लड़कों को भी खतरे में डालना चाहते हो, है ना? यही चाहते हो तुम? क्या यही मतलब चाहते हो? आपका? बताओ। समझ नहीं रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। अगर एमशी को पता चला कि हमारे पास कोई माइन रेस्क्यू नहीं है तो वो यहाँ पर नीचे किसी को भी नहीं भेजेंगे। यही मतलब है इसका। उस बकवास किताब के लिए ज़ैक, तुम हमेशा उस किताब का नाम लेते आए हो। हमने वोटिंग की हाँ, थी। हमने वोटिंग की थी, इसीलिए अब हम यहाँ नीचे दबे हुए हैं। और अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें एकजुट रहना होगा। समझ आई बात बच्चे? जॉन, लाइफलाइन की तरफ जाओ और वापस आकर हम सबको मेंस की तरफ ले जाना। समझ गए? जी सर। चलो कैनी। तुम बस चलते रहो। ठीक है। नंबर 9, क्या मुझे सुन सकते हो? नंबर 9, मुझे सुन सकते हो? माइन सेफ्टी एंड हेल्थ। हेलो, मैं टेरेसा लाइन, माइन मैनेजर साल्विया से। ये एक इमरजेंसी है। हम ट्रांसफर कर रहे हैं। बाबा,
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत धुआं है। चलो चलते रहो। बहुत धुआं है यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो बहुत धुआं है। चलो 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 निकलो यहाँ से। जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी करो। कर्टन ऊपर करो। जल्दी लगाओ। कर्टन ऊपर करो। जल्दी करो। जल्दी करो। कसर खींचो, कसर खींचो। उस छेद को कवर करो। उस छेद को कवर करो। एरियान, अपना हथौड़ा पकड़ो। यहाँ देखो, इसे लेकर छत के पेच पे 3 बार मारो, ठीक है? फिर कुछ सेकंड इंतजार करो, फिर से मारो और ऐसे हथौड़े से मारते रहो। ये लॉन्ग शॉट है, लेकिन क्या पता सर्विस को सुनाई पड़ जाए। कहाँ पर? यहाँ पर क्या? हाँ, यहीं पर प्लेट के पीछे पीछे मारो। रुको रुको, सुनो। फिर से मारो। हमारी हेल्प करो। हेल्प, कोई है? है, सुनो मेरी बात सुनो। अपनी एनर्जी बचाओ, हमें उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। फिर से करो। रियान मुझे देखो। मेरे बालों में कोयला है। रियान बस सांस लेते रहो। सांस लो, बाहर छोड़ो। सांस लो, बाहर छोड़ो। डैड मुझे डर लग रहा है। डैड। मुझे बहुत डर लग रहा है। जॉन, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मैं जेम्स एलरॉय बोल रहा हूँ। मिस्टर एलरॉय, भूमिगत में संभावित मीथेन प्रज्वलन है। ये साल्विया के नंबर 9 खान पर है। बिजली नहीं है और ट्रैकिंग काम नहीं कर रहा है। ये कहाँ से आया? ये जरूर ओल्ड वर्क में शुरू हुआ है। हमारे पास कोई खान बचाव दल नहीं है और बाहर के फोरमैन भी बीमार हैं। तुम सारी एक्टिविटीज को अभी बंद कर दो। तुम सुन रही हो मुझे? सब कुछ होल्ड पे डाल दो अभी कभी। हम तुम्हें बताएंगे क्या करना है और कैसे करना है, ओके? जी सर। चलो अपने रेस्क्यूज पहन लो। ये काम नहीं कर रहा है। जल्दी से पहनो। सांस लो, सांस लो। चलो ठीक है, सब ठीक है। अब सुनो, अब से कोई भी इसके बाद अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। वो गैस तुम्हें सेकंड्स के अंदर मार सकती है, समझ गए? हमारे पास 1 घंटे से भी कम ऑक्सीजन है। क्या मतलब? सिर्फ 1 घंटे? सिर्फ 1 घंटे क्या? सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है क्या? यहाँ हालत बहुत बदतर होने वाली है, समझे? ठीक है, चलते हैं। सिर्फ 1 घंटा बचा हमारे पास। क्या? ये तो बहुत कम टाइम। चलो चलते हैं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा बचा।
सरफेस, आई रिपीट, यूनिट 2 टू सरफेस, कम इन सरफेस। यूनिट 2 कॉपी। आप में से कितने लोग वहाँ नीचे हैं? 4 लोग। फिर से दोहराता हूँ, 4 लोग। हम अभी ट्रैफिक रास्ते से नॉर्थ मेन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग अभी 50वें मोड़ से उसे वापस खींचो। पैर पकड़ो, पैर पकड़ो। मैंने एक मेन रूट देखा है, हमें वहां से कुछ सहायता मिल सकती है। ओके सर। रियान, तुम जॉन की मदद करो। हम सबको मेन रूट से कोशिश करनी पड़ेगी। नौ नंबर खान में मीथेन विस्फोट हुआ है। हमारे 9 खनिक मजदूर 2 मील नीचे फंसे हुए हैं और ये सब अपने रेस्क्यूअर की मदद से 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। अब मेरे रहते किसी और की जान नहीं जाने वाली।
मजदूरों को निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे टेरेसा। डायनामाइट्स हैं क्या हमारे पास? शेड में और 6 छड़ियां ठीक है, तुम उन्हें संभाल कर रखना। उनसे बात करने के लिए कितना दूर जाना होगा हमें? 2 माइल्स नीचे। ठीक है, खतरा टल जाने के बाद हम वहाँ पर जाएंगे। उनके पास सिर्फ 30 मिनट की ऑक्सीजन बची अगर है। मैं गलत नहीं हूँ तो हम सिर्फ 9 नहीं बल्कि 12 मजदूरों को खोने वाले हैं। पिछली बार भी ऐसे हादसे में हमने 11 लोगों को खोया था। ठीक हो जॉन? तुम ठीक तो हो ना? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस ये एक रास्ता बचा है बाहर जाने के लिए। मेरी बात सुनो, जवान आप नहीं रहा, हमें मेन रोड से बाहर निकलना होगा, वरना यहाँ भी पानी भर जाएगा। सुनो, 1 2 3, तैयार हो? ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से पानी निकल रहा है, हमें आगे बढ़ना होगा। चलो, हमें चलते रहना होगा। आराम से, संभाल के। चलो चलते रहो, हमें चलते रहना होगा, रुकना नहीं है। मैं ठीक हूँ। जॉन अब नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता। चलो, हमें चलते रहना होगा, नहीं तो हम यहीं पहुंच जाएंगे। चलो। हमें उन लोगों को बचाना है, पूरी कोशिश करनी होगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें कहो कि वो लोग आगे बढ़ते रहें। हाँ, धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ें। आराम से, आराम से। हमें उन्हें निकालना है, जल्दी करो। एक के पीछे एक चलते रहो। 12% ऑक्सीजन है और 15% मीथेन है।
ये छिपने की जगह है। ना तेरे की। ये तो काम भी नहीं कर रहा है। लाल टैग के अलावा कुछ भी नहीं है। लाल टैग। ये खाली है, हमारे लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, यूनिट 2 सरफेस, यूनिट 2 सरफेस, क्या कोई मुझे सुन सकता है? आई रिपीट, यूनिट 2 सरफेस, क्या कोई मुझे सुन सकता है? हमें मदद की जरूरत है, प्लीज हमें मदद भेजो, हमें मदद की जरूरत है। ये शायद काम नहीं कर रहा है। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना तुम्हें यहाँ नीचे लाने के लिए। बस सांस लेते रहो कैसे भी करके। रेहान, सांस लेते रहो। बस डैड कोई बात नहीं डैड, आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर सहायता करो हमारी। डैड आप ठीक है? डैड आप ठीक तो हैं? डैड ये सब हमारा भ्रम है कि अगर मीथेन ने हम पर हमला कर दिया तो हमें स्वर्ग, नर्क, स्वर्गदूत, राक्षस दिखाई देंगे। शायद हम सबको कभी दिखाई दें। ज़ीक, ज़ीक, क्या ये तुम हो? ज़ीक, ये मैं हूं, डैनियल। डैनियल, हाँ मैं ही हूं। क्या हुआ? चैम्बर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था और ये चट्टान मुझ पर गिर पड़ी। डैनियल, हम इस दीवार को शायद कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे। तुम्हें हंसी आएगी ज़ीक कि मैंने एक सपना देखा। मैंने एक सपना देखा कि तुम ही हो जो मुझे बचाने वाले हो। तुम्हारे पास ऑक्सीजन है? हाँ, यहाँ पर बहुत ऑक्सीजन है, बस मेरे शरीर से बहुत खून बह चुका है। मेरी बाहें नहीं है, ऐसा लग रहा है। हमारे पास, मुझे नहीं पता, शायद 5 या 10 मिनट बचे हैं डैनियल। 5 या 10, 5 या 10, 5। क्या तुम्हारे आसपास कोई फोन है डैनियल? शायद मैंने पीछे एक जगह पर देखा था। ज़ीक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। दो, तुम बहुत बुरे रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा ये हाथ काट दो ताकि मैं भी मदद कर सकूं। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक आरी है और ये करना पड़ेगा। क्या तुम सही ढंग से नहीं सोच रहे हो? मैं यहां पर ऐसे नहीं रहना चाहता और नहीं चाहता कि तुम लोग भी मरो।
नहीं चाहता कि मेरा खून बहे, जबकि पता है कि मैं बाहर निकल सकता हूँ। कम से कम कोशिश तो करो। तुम्हें ये करना होगा दोस्त। जब मैं 3 तक गिनती करूंगा, ठीक है? मैं 3 गिनूंगा, ठीक है? और तुम्हें वो हाथ काटना ही होगा। नहीं नहीं रियान, नहीं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद का आखिरी मौका, हमारी मदद का आखिरी मौका। अभी भी भ्रम में है। 1 मिनट रुको। हे भगवान मदद करो, भगवान मुझे बाहर निकालो, भगवान मेरी मदद करो। मर ना जाए। तुम्हें इसे मुंह से पकड़ना होगा। तुम मुझे एक स्टिकर दे सकते हो? मेरे हेलमेट के लिए एक स्टिकर दो। अपनी माँ को बहुत जोर से गले लगाना, ठीक है? डैनियल, अब तुम तैयार रहना। हाँ, तुम 3 पर काट देना। ठीक है, शुरू करते हैं। 1 2 3। एक मिनट रुको। 1 मिनट रुक जाओ। मैं यहां से निकलने की कोशिश करता हूं। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हम सबको हिम्मत से काम लेना होगा। ये मुश्किल घड़ी है, हमें थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी। हम रास्ते में हैं। वहाँ नीचे कितने लोग हैं? हम फंस चुके हैं। चट्टान उड़ानी होगी। डायनामाइट अभी नॉर्थ ईस्ट पैनल उड़ा दो। डायनामाइट अभी। आगे बढ़ते रहो। 12% ऑक्सीजन है, 18% मीथेन है। 3 ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा से रीडिंग करेंगे। आप लोग आगे बढ़ते रहिए।
जल्दी जल्दी करो। हाँ, आगे चलते रहो। हाँ, हाँ, चलो। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ, मिस्टर एलरॉय, मिस्टर एलरॉय, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कॉपी टेरेसा, कॉपी। आपको दीवार उड़ानी होगी। दीवार गिरने के कारण लोग फंसे हुए हैं। मेरे पास डायनामाइट है। मैं आपके पीछे आ रही हूँ। तुम वहां पर इंतजार करो। मैं आपकी लाइन के पीछे आ रही हूँ। टेरेसा, टेरेसा। टेरेसा, तुम बाहर जाओ यहाँ से। मिस्टर एलरॉय, मिस्टर एलरॉय, टेरेसा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ जाइए। तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें बाहर जाना होगा। जाइए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे चलना है। सांस लेते रहो। ये लो, इसे पहन लो। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। आगे बढ़ो। यही वो जगह है। स्टिक से बाहर निकालो। स्टिक से बाहर निकलो। क्या मुझे सुन पा रहे हो? क्या मुझे सुन पा रहे हो? कोई है वहां पर? हम 10 सेकंड्स में इसे उड़ाने जा रहे हैं। दीवार से दूर हट जाओ। मैं कहता हूं दीवार से दूर हट जाओ। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हमें और समय चाहिए। हमें और समय चाहिए। Well, can't you hear somebody calling? Who will go and work a day? All the fields are ripe and the harvest waits.
will bear these sheaves away. Here am I, Lord. ये देखो। हाय। हाय। हेलो। ठीक है। हेलो ग्रेस। हाय। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? कैसे हो डैनियल? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ये वो आएगा। हाय, यहाँ मेरे गले लग जाओ। हाय, आप कैसी हैं? ए, तुमने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया मैंने। अब तुम मुझसे मिलने नहीं आते? बस फॉर्म में थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ, काम ज्यादा रहता है। ठंड लग रही है, तुम्हें गर्मी की जरूरत है। हाँ। हे। हाय। हाय। थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ओके। मैं अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ। ठीक है। बेटे। हेलो डैड। ठीक हो? कैसे हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। सभी लोग, डैनी और मैं आप सबको यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। रसेल का 10वां जन्मदिन है। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है। हम उन लोगों को कभी नहीं भूलेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हमने खो दिया। कोयला खदान, तुम अपना प्रकाश तो दिखाओ। मिट्टी के नीचे काम करते हैं जैसे अंधेरी रात में। नीचे जाने से पहले हम क्या क्या करते हैं, प्रभु से विनती, ताकि फिर से वो हमें बाहर आने दे। कोयला खनीज अपना प्रकाश दिखाओ। मिट्टी के नीचे हम काम करते हैं अंधेरे में। नीचे जाने से पहले हम क्या क्या करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं ताकि फिर से वो हमें बाहर आने दे। कोयला खनीज फिर से अपना प्रकाश दिखाओ। मिट्टी के नीचे हम क्या क्या करते हैं रात के अंधेरे में। प्रभु से विनती करते हैं कि हमें फिर से बाहर आने दें। Coal miner, shine in your light, working in a mine shaft, dark as the night. What you gonna do before you come back in? Gonna ask the Lord to let me come out again. स्टीवी लोनी, करीब 20 साल से। मेरा नाम ट्रेविस हर्ली है। करीब 7 सालों से ये काम कर रहा हूँ, भूमि के नीचे, भूमिगत काम। डेविड बेवरली, मुझे 20 साल होने वाले हैं। कॉप, और मैं कोयले की खान में 42 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं डैन जस्टिस हूँ, मुझे खदान में काम करते हुए 45 साल हो गए। पैट्रिक बॉक्स, मैं 13 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरा नाम नथानियल स्टेसी और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ करीब 10 महीनों से। मेरे पिताजी भी कोयले की खान में काम करते थे और मैं भी वही काम कर रहा हूँ। ये एक पारिवारिक परंपरा की तरह है, ये मेरे खून में है। मेरे पापा भी यही काम करते थे पहले। जैसा मैंने कहा कि मैं यहीं पला बढ़ा हूँ और
लाइफस्टाइल में ये सब रचा बसा हुआ है और इस काम को मैंने खुद चुना है अपने लिए। कोयला खनिकों को ये करना पड़ता है, पूरी शिद्दत से काम करते हैं चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त अब नहीं रहे। सही कह रहे हो। कोयले की खान में काम करना एक अलग तरीके का अनुभव देता है। ये मेरे खून में आ गया है और मुझे ये काफी पसंद है। हाँ, ये रिस्की है। हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं, कभी कभी 6 दिन, लेकिन ज्यादातर 7 दिन। करीब 13 से 15 घंटे एक दिन में काम करना पड़ता है। परिवार को ठीक से वक्त नहीं दे पाते, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हम मुश्किल से टाइम चुरा पाते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, शरीर को नुकसान करता है और ये हमसे काफी समय लेता है। परिवार को वक्त देने से ज्यादा हमें यहाँ पर वक्त बिताना पड़ता है। बिल्कुल, हमें यहाँ 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है और कुछ ही घंटे मिलते हैं हमारे परिवार के साथ। फिर सो जाते हैं दूसरे दिन फिर से आने के लिए। जितने खनिक हैं वो सभी हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में बातें करते हैं। परिवार से ज़्यादा हमारा समय उनके साथ बीतता है, ये तो आप समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है आपको समझाना कि हमारी बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ कैसी होती है। बहुत मुश्किल है आपको समझाना। आप कुछ भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, जितनी हो सके एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर आप चीखते हैं और कोई आ रहा है तो वो आपको देखकर भागेगा नहीं, बल्कि